चलो आज एक कहानी सुनते हैं। चंदनपुर गांव में मोहनलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद मोहनलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसीलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से मोहनलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीज़ों के लिए मोहनलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मोहनलाल ने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी न हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज मोहनलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो वो खुश होकर मोहनलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज मोहनलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे मोहनलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि मोहनलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए मोहनलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही मोहनलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने के लिए कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। मोहनलाल चौंक गया और फिर उससे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। मोहनलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तू रुक। एक कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से मोहनलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, ये प्रण लेता हूँ। ये सब सुनकर पेड़ को मोहनलाल के ऊपर दया आ गई। उसने मोहनलाल को छोड़ दिया। छुट्टे ही मोहनलाल भागकर अपने घर गया और पैसे के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं।